सो हेलो स्टूडेंट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की नई सीरीज में, एक दूसरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आपका। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मेथड्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स का हम बाद में करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स। तो इसको इसके बनाने की प्रोसेस तो हमारे काफ़ी हैं। अल्कोहल के थ्रू बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर एल्कीन के थ्रू, एल्काइन के थ्रू और एल्केन के थ्रू, इन सब के थ्रू हम जो है हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हाइड्रो कार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्केन, तो एल्केन में देखो, जो हमारी रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट हम किससे कराएंगे? Cl2 से करा देंगे, Br2 से करा देंगे, ठीक है, या I2 से करा देंगे। किससे करा देंगे? Cl2 से कराएंगे। एक तो हम किससे कराएंगे? Cl2 से करा सकते हैं, Br2 से करा सकते हैं एंड I2 से करा सकते हैं। क्लियर? फ्लोरीन से हम इसमें नहीं कराएंगे, फ्लोरीन F2 से हम नहीं कराएंगे। इसका रीज़न मैं आगे चल करके बताऊंगा क्यों नहीं कराते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, 11th में पढ़ाई जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें काफ़ी टाइप की रिएक्शन पढ़ाई जाती हैं। कैसी होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने 11th में पढ़ाया जाता है हेट्रोलाइसिस एंड होमोलाइसिस, जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो एक तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं फ्री रेडिकल की फॉर्म में और एक बॉन्ड ब्रेक होते हैं आयनिक की फॉर्म में। ठीक है, तो वो पढ़ाया जाता है हेट्रोलाइसिस एंड होमोलाइसिस में। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हमारी उसी रिलेटिव होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? हमारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे इसमें? हमारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर, वो डिपेंड करेगा कि हम एल्केन कौन सा ले रहे हैं, प्रोपाइल ले रहे हैं, प्रोपेन ले रहे हैं, ब्यूटेन ले रहे हैं, हेप्टेन ले रहे हैं, हेक्सेन ले रहे हैं, हम कौन सा एल्काइल ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलो हम इक्वेशन करते हैं। देखो, इसमें फॉर एग्जांपल हम प्रोपेन 3 कार्बन एटम की चैन ले लेते हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम की चैन ले लेते हैं और इनको बैलेंस कर दो। यहाँ पर लगा दो CH3, यहाँ पर लगा दो CH3 और यहाँ पर लगा दो CH2। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डायरेक्ट हम क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन करा दो। ठीक है, डायरेक्ट इसका क्या करा देंगे? हम क्लोरीनेशन करा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या करा देंगे? हम क्लोरीनेशन। डायरेक्ट क्या करा देंगे? हम इसका क्लोरीनेशन करा देंगे। तो इसका जो क्लोरीनेशन कराएंगे, तो ये क्लोरीनेशन, और हमें बता देता हूँ, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंट में होती है। किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की, यानी कि यूवी लाइट की प्रेजेंट में हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक तो बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, और माइनस हमारा क्या निकलेगा? HCl। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट और बनता है इसमें, कौन सा? CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3 और यहाँ पर Cl। तो इसमें अगर हम मेजर और माइनर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मेजर तो बनेगा हमारा ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक। यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड लास्ट में आ जाता है CH3, ठीक है। 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, एंड 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है किससे? CH3 ग्रुप से, ठीक। ये मैंने आपको बताया 3 डिग्री कब होगा? जब एक कार्बन एटम के साथ क्या जुड़े होंगे? 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, क्लियर, कार्बोकैटायन के साथ। 2 डिग्री कब होगा? जब उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और क्या जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। 3 डिग्री में क्या हो, 1 डिग्री में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे और 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। अब तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसा बन रहा है? ये हमारा कैसा बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है। कैसा बन रहा है? 2 डिग्री। और यहाँ पर हमारे कैसा बन रहा है? 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन एटम के साइड में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा? देखो, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथेन, मेथ 8 इथेन ग्रुप हो गया। ये पूरा कंप्लीट इथेन ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है। तो इस कार्बन एटम के साइड में एक इथेन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, इस कार्बन एटम की, तो एक मीथेन ग्रुप इधर है और एक मीथेन ग्रुप इधर है, यानी कि मिथाइल ग्रुप एक इधर है एक इधर है। तो ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में बताया था ना 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो गए यहाँ, और यहाँ इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो इसलिए ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ये स्टेबल नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट जो है स्टेबल नहीं है। ज़्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री है। अभी बताया था कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री कहीं बनते हैं तो हम ज़्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे? 2 डिग्री को देंगे। तो 2 डिग्री हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा और 1 डिग्री कम स्टेबल रहेगा। तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा और ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और अगर हम इसकी परसेंट की बात करते हैं तो ये वाला बनता है हमारा 45% और ये बनता है हमारा 55%। कितना बनेगा? 55%, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा 55% बनता है। इसी में ही हमारी एक रिएक्शन आती है, ठीक है। चलो अच्छा एक काम करो, इसका प्रोसेस देखो, ये होता कैसे है, बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लगा रहने दो यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, प्लस Cl एंड Cl। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लेगा, तो इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। इस पर फ्री रेडिकल आ गया। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पर ये अपना फ्री रेडिकल ले जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने साइड में ले लिए। तो ये क्या हो गए? फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो गए, ठीक। तो जब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, तो देखा आगे, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, यहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो एक ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन एटम के साथ शिफ्ट हो जाएगा, क्या निकालेगा यहाँ से? माइनस HCl, ठीक है। एक बार तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव हुआ, तो क्या बना हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl, ठीक है, जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट बना था, क्लियर। और एक बार हम हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 डिग्री से हुआ है, ये 2 डिग्री से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आने वाला जो क्लोरीन एटम है, ये तो बचा है फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये जाकर के इससे ऐड हो गया, पहले में इससे ऐड हुआ था, तो ये यहाँ पर भी ऐड होगा। एक बार प्रोसेस यहाँ करेगा, एक बार प्रोसेस यहाँ करेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पर लग जाएगा Cl। ये मेजर हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब इसी में ही हमारी एक रिएक्शन आती है आगे, CH4 मीथेन ले लेंगे हम, मीथेन की रिएक्शन कराएंगे हम Cl2 से। ये भी किसकी प्रेजेंट में होगी? सनलाइट की। किसकी प्रेजेंट में होगी? यूवी लाइट की। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा वही फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है फ्री रेडिकल की फॉर्म में, एक यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो वो मिलकर के क्या रिमूव करेंगे? HCl। ठीक है, क्या रिमूव करेंगे? HCl। तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। मीथेन। इस क्लोरोमीथेन को फिर से एक बार ले लो, CH3Cl, इसकी फिर से रिएक्शन करा दो किससे? Cl2 से, और किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट की प्रेजेंट में। फिर से एक बार क्या निकल जाएगा यहाँ से? Cl, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एटम के साथ चला जाएगा और एक HCl बना लेगा, और यहाँ से एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, तो वो जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया और Cl2 ऐड हो गए, तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरो मीथेन। क्या बन जाएगा? डाइक्लोरो मीथेन। फिर एक बार और कराओ, फिर से CH2 बन गया, Cl2 बन गया, फिर से एक बार और करा दो Cl2 के साथ, तो यहाँ से सनलाइट की प्रेजेंट में, और माइनस HCl फिर से रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन फिर से एक क्लोरीन एटम के साथ जाएगा और क्या बनाएगा यहाँ से? CH Cl3। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ट्राइक्लोरो मीथेन। ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और वैसे इसका एक नेम और होता है नेमिंग, क्लोरोफॉर्म। हम इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म और कहते हैं। इसकी फिर से एक बार वो रिएक्शन करा दो किससे? क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन है, बैलेंस ही इसकी क्लोरीन के साथ कंप्लीट करनी है, तो Cl2 से एक बार वो रिएक्शन करा देंगे, फिर से वही सनलाइट आ जाएगी और HCl रिमूव हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा था, तो ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन एटम के साथ चला जाएगा इस Cl2 में से, तो यहाँ बन जाएगा HCl, एक क्लोरीन एटम बचेगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो ये फ्री रेडिकल कार्बन एटम के पास पहुँच जाएगा और CCl4 बना लेगा। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जिस तरीके से हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी है इस पूरे प्रोसेस में, उसी तरीके से हम इसमें ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन की लगभग मिलती जुलती रिएक्शन होती हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई अंतर नहीं आएगा। बट हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पर आयोडीन को लेकर के, तो आयोडीन की रिएक्शन देख लीजिए आप। अगर हम ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन को देख लो सबसे पहले। अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमिनेशन के जो प्रोडक्ट बनेंगे लगभग सेम ही बनेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोसीड्स इन सेम वे एज क्लोरीनेशन। ठीक है, जैसे हमने क्लोरीनेशन किया था वैसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मतलब इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आयोडीनेशन देख लो। नेक्स्ट है हमारा आयोडीनेशन, इसी में आयोडीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखो आयोडीनेशन में हम सेम ही कंपाउंड ले लेते हैं, CH4 प्लस I2 और CH3 प्लस HI। अब देखो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन कंप्लीट क्यों नहीं करी अभी। अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं, सपोज दैट ये रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल फॉर्म में हो रही है, सपोज दैट सनलाइट की प्रेजेंट में हो रही है, बट इसमें एक एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है कि जो आयोडीन है हमारा, जो आयोडीन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो आयोडीन है हमारा, ये जो है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। दैट्स वाई
ये रिएक्शन क्या शो करेगी, क्या शो करेगी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस शो करेगी। क्या शो करेगी, ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, आई 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 आएगा यहाँ, आई बी एल ई, रिवर्सिबल। ठीक है, कैसी रिएक्शन शो करेगा, ये रिवर्सिबल। तो ये कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। इस कंडीशन में जो है हमारा प्रोडक्ट वो ठीक से क्या नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। यहाँ ही रहिए लगाने से। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ठीक है एजेंट यूज करना पड़ेगा। सच एज जैसे कि आपका हो जाएगा HiO3 हो जाएगा। ठीक है, HNO3 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट हो जाएगा। और किस फॉर्म में ले जाएंगे, ये सब किस फॉर्म में ले जाएंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले जाएंगे। किस फॉर्म में ले जाएंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले जाएंगे। तो जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे, जब भी हमारी इस टाइप की रिएक्शन होगी तो ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है। और तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे HNO3 हो जाएगा और HiO3 हो जाएगा। ठीक है, इनका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम अगर इनकी रिएक्शन करते हैं, अब देखो अब रिएक्शन कराओ। अगर हम रिएक्शन अब करते हैं तो पहली रिएक्शन करा देंगे, सपोज दैट हम करा रहे हैं CH4 से और प्लस I2 प्लस HiO3, क्या ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एजेंट ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा अब बन जाएगा हमारा CH3I एंड प्लस H2O। क्या बन जाएगा, H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बैलेंस कर दो इक्वेशन को। यहाँ पर 2 आयोडीन है, ठीक है, और यहाँ पर 1 आयोडीन बन रहा है हमारा, और यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन 4 हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 3 2 5 हो गए। तो एक काम करो, जो 5 हो गए तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो जरा। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 20 और ये हो गया 21। तो 21 यहाँ से एक काम करो, 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 6 और हाँ यहाँ एक काम करें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और आयोडीन देखो बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे ना, तो एक काम करो यहाँ पर बैलेंस कर दो 2 से। ठीक है, अब सही हो गए, 2 2 जा 4 और 1 5 और 5 यहाँ पर हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, अब ये रिएक्शन कैसी नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन को किसने डिस्टर्ब कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ने। स्ट्रॉन्ग कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एजेंट। तो आगे चलते हैं अब हम, अगर हम चलते हैं फ्लोरिनेशन की तरफ। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। तो फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन जो है ये प्रोसेस हम नॉर्मली लैब प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब लैब में नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक एटम है। ठीक है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, फ्लोरीन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक, यानी है कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए हम इसको लैब वगैरह में नहीं करते हैं, ये बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो इसका 11th 12th में, एक तो 11th क्लास में
और 12th क्लास में इसका प्रोसेस कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, इसका प्रोसेस कहीं भी नहीं दिया गया है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है हमारा हमने पहला कौन सा किया था, ए किया था, ठीक है। अब हमारा है बी, फ्रॉम एल्किनेशन, ठीक है, एल्किनेशन। तो एल्किनेशन में इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी प्रोडक्ट रिएक्शन तो हमारी सेम होगी, ठीक है, बट इसमें जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइंड होते हैं हमारे हेलोजन एटम्स उनके साथ होगी। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ, ठीक है, जैसे HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा। फिर से हम HF नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे हम, अब रीज़न आपको पता ही है हम क्यों नहीं लेंगे, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये हाइड्रोजन हैलाइड्स ही तो हैं हमारे, HCl, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, HCl के साथ। तो यहाँ से बन जाएगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारा क्लोरीन एटम यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। अगर हम बॉन्ड करते हैं इधर शिफ्ट, अगर हम ये पाई बॉन्ड जो है इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन, तो हाइड्रोजन आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा। क्लियर। चलो मैं दोनों प्रोसेस समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक बार यहाँ कर लो, क्लोरीन को एक बार यहाँ ऐड कर दो और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों ही देख लो, इसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा मैं भी हाथों हाथ, ठीक। अब ये यहाँ क्यों लगा है, तो सपोज दैट यहाँ पे लगा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या हो जाएगा 2। मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। पाई बॉन्ड हमारा तब कब बनता है, जब हमारे पास लोन पेयर हो, ठीक। यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारा यहाँ से CH2 निगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, HCl, ये बॉन्ड हो गया इनके बीच में। अब आपको पता है क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपली आप देख सकते हो, तो जो पॉजिटिव वाला है वो किसकी तरफ जाएगा, यहाँ पर, और जो निगेटिव वाला है वो इस पर चला जाएगा। तो निगेटिव वाला तो जाएगा इस पर और ये पॉजिटिव वाला जाएगा इस पर। तो इस वजह से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी में ही हमारा आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट अगर ये बॉन्ड हमारा इस बार यहाँ पर ब्रेक हो जाए आकर के, अगर ये बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ इस बार कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, इस पर बनेगा, यहाँ पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ निगेटिव। तो इसमें तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, दोनों के दोनों क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन है इसका हाइड्रोजन का क्लोरीन का, वो अपनी तरफ क्लोरीन शिफ्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो जाएगा यहाँ पर और जो निगेटिव चार्ज है वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl एंड यहाँ पर बन जाएगा CH2 एंड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा। इसकी अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो ये 1 क्लोरो
इथेन बन जाएगा। वही काउंटिंग यहाँ से कर देंगे 1 2। इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से ग्रुप स्टार्ट होता है वहाँ से, तो 1 2। तो इसका नेम भी सेम ही बनेगा, 1 क्लोरो इथेन। क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, आई होप इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर हमारा ये तो चलो हमारा दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये हमारा दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड था, तो इससे तो हमारा दोनों ही कंपाउंड एक जैसे बने हैं, चाहे हमारा क्लोरीन इधर ऐड हो जाए चाहे हमारा क्लोरीन इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाए, तो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बना है 1 क्लोरो इथेन। बट अगर हमारे पास कार्बन चैन बढ़ जाए, अगर हमारे पास कार्बन चैन बढ़ जाए तो अब कैसे हो? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड कैसा हो? सिमेट्रिकल हो। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड कैसा हो? सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन हो हमारे पास, कैसा हो? सिमेट्रिकल एल्केन। तो सिमेट्रिकल एल्केन में फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से हमारा ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हमारा और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हमारा, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा और इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा। अगर हम इसकी सिमेट्री देखते हैं तो जिस तरीके की कंपाउंड यहाँ पर बनेगा उस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया। तो इस तरीके के कंपाउंड में चलो अल्काइल ग्रुप की जगह हम क्या रख लेते हैं? CH3, मतलब R की जगह हम अल्काइल ग्रुप रख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? HBr से करा रहे हैं। ठीक है, किससे करा रहे हैं हम? HBr से करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा रहे हैं। तो अब फिर से वही प्रोसेस है कि या तो हम बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें तो इधर निगेटिव बनेगा और इधर पॉजिटिव बनेगा, या अगर हम बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट कर दें तो इधर निगेटिव बनेगा इधर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में नेमिंग जो आएगी वो भी सेम ही आएगी, सिमेट्रिकल में भी जो कंपाउंड बनेंगे वो भी लगभग सेम ही बनेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या बन जाएगा, और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड है तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव के थ्रू तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट यहाँ पर जो है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। फ्री रेडिकल, वैसे फ्री रेडिकल का इसमें कोई यूज नहीं है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे हमें कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं दिखा रखा सनलाइट का। ठीक है, तो सनलाइट का अगर वर्किंग प्रोसेस होता तो हम फ्री रेडिकल की फॉर्म में इसे देखते। ठीक, तो हम इसे कैटायन और एनायन की फॉर्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? Br। सेम प्रोडक्ट, ये तो हमारा ऊपर ये अगर ये बॉन्ड ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इस पे क्या आ जाएगा? ठीक है, निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो मैंने कौन सा प्रोसेस लिया है? मैंने नीचे वाला प्रोसेस लिया है। यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ब्रोमीन कैसा है? निगेटिव है तो ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव है तो ये निगेटिव पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है इसका? और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br एंड यहाँ से CH2 एंड CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दोनों ही मेजर बनेंगे, यानी कि अगर नेमिंग की बात करेंगे हम दोनों की तो इसकी यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है 4, और यहाँ से अगर बात करेंगे क्योंकि कार्बन एटम यहाँ पास में आ रहा है ब्रोमीन के, तो 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 2 पर आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो कितने हैं? 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये तो था हमारा किसके लिए? ये था हमारा सिमेट्रिकल के लिए। किसके लिए था? अगर हमारे पास कैसे हो एल्केन, अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, एल्केन अगर हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, कैसी फॉर्म में हो? एल्केन अगर हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म में हो तो इस तरीके से वर्क है। सपोज दैट अगर हमारे पास एल्केन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाए, अगर यही हमारे पास किस फॉर्म में आ जाए? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आ जाए। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कैसे आ जाए? अनसिमेट्रिकल आ जाए। ठीक है,
तो अनसिमेट्रिकल में हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, हम यूज करेंगे अब यहाँ पर मार्कोनिक रूल का, किसका यूज करेंगे हम, मार्कोनिक रूल का, ठीक है, मार्कोनिक रूल का। अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिक रूल का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, रूल यहाँ लिख दो रूल। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, अनसिमेट्रिकल कैसे हो जाएगा, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। देखो इसके इधर तो है एल्काइल ग्रुप बट इधर की तरफ एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हमारे पास एल्केन हो गया। ये जो था ये सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल में हम मार्कोनिक रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी, HBr से करा देंगे। तो मार्कोनिक रूल हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि आने वाला जो हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि H प्रोटोन जो है, जो हमारा आने वाला जो H प्रोटोन है, ठीक है, जो हमारा आने वाला H प्रोटोन है, वो उस कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिस पर हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड से देखो ये तो जुड़ा हुआ है, इसकी तो कहानी ही नहीं है, ये तो दूर है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक, हम किन की बात कर रहे हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड है, एल्कीन की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। और यहाँ ले रहे थे हम एल्कीन, तो एल्कीन लगा लो यहाँ पर, मेरी ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर भी एल्कीन हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आएगा, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ ब्रेक हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वहीं तो लगेगा ना जाकर के जहाँ निगेटिव होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आकर के तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा कंपाउंड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br, और यहाँ पर बन जाएगा CH3, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा रूल है, जो हाइड्रोजन है हमारा, जो H प्रोटोन है, वो उस कार्बन एटम पर लगेगा जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर आकर के लगेगा हमारा H प्रोटोन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा वहाँ Br जाकर के अटैक कर देगा, यानी कि ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हमारा ये कंपाउंड भी बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br, ये बनेगा तो, बट ये 10% बनेगा, कितना बनेगा 10%, और 90% ये वाला बनता है। तो मेजर ये हो गया हमारा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ये 90% बनेगा, ये 10% बनेगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास ब्रोमीन है, या हम ये भी कह सकते हैं जो निगेटिव पार्ट वाला हमारा जो ब्रोमीन एटम रहेगा वो खुद से जुड़ेगा कहाँ पर जाकर के, जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम लेस होंगे, यानी कि कम होंगे। अब देखो ये कार्बन एटम है तो इसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, ठीक है, तो इसलिए ये ब्रोमीन इटसेल्फ यानी खुद ही जाकर के इससे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ ब्रेक होगा। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाला हाइड्रोजन एटम यानी कि H प्रोटोन उस कार्बन पर ऐड होगा जाकर के जिस पर हाइड्रोजन की बैलेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस पर कम है, तो इस वजह से यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, मेजर और माइनर, ठीक है। ये 90% बनेगा, ये 10% बनेगा। इसी में ही हमारा एक टॉपिक और आता है, ये मार्कोनिकोव रूल है। एक आता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं बता देता हूँ, हम आगे चलते हैं। इसी में आता है हमारा, ये मार्कोनिकोव रूल था, अब आ जाता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी निकोव रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन होती है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होती है। किसकी प्रेजेंट में होगी, किसकी प्रेजेंट में होगी, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होती है।
किसकी प्रेजेंट में होगी? ये रिएक्शन जो होती है पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होती है, ठीक है। तो ये मार्कोनी रूल से थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी अलग होती है। इक्वेशन तो हमारी सेम ही रहेगी, इक्वेशन जो रहेगी हमारी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। बस यहाँ पर हम किसकी प्रेजेंट में करा देंगे इसको? पेरोक्साइड की प्रेजेंट में करा देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पर लिख देंगे हम पेरोक्साइड। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? पेरोक्साइड, ठीक है। अब देखो आगे इसका प्रोसेस कैसे होता है। इसमें क्या होगा? इसमें आने वाला जो ब्रोमीन एटम है वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। आने वाला जो ब्रोमीन एटम है वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हो। तो ज़्यादा हाइड्रोजन एटम इसके पास है, इसका मतलब ये यहाँ जुड़ेगा। अभी जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये Br निगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा और H प्रोटॉन की फॉर्म में ब्रेक होगा। तो Br कैसा होता है? निगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाले पर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे वो इस साइड में होंगे, तो यहाँ निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। ये जा करके किससे? इससे ऐड हो जाएगा और ये जा करके इससे ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक। ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये इसमें कैसा बनेगा? ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में अगर हमारा पेरोक्साइड बन जाता है, जब हमारा फिर ये कंपाउंड मिलता है तो ये इसमें मेजर बन जाता है। क्या बन जाएगा? मेजर। बट जब पेरोक्साइड नहीं प्रेजेंट है तो मार्कोनिकॉफ रूल बनेगा, तो इसमें मेजर ये बनेगा और माइनर ये बनेगा, यानी कि 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा इसमें और 1 डिग्री वाला इसमें माइनर बनेगा। इसमें 1 डिग्री वाला मेजर होता है, ठीक है, क्लियर। तो पेरोक्साइड में ये अंतर होता है, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन उस कार्बन एटम पर अटैक करेगा आकर के जिसके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल कहलाएगा। अब ब्रोमीन पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा? पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होगा और ये कहाँ पर ऐड होगा? हमारा ब्रोमीन आकर के उस कार्बन एटम पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्लियर। ये हो गया। इसकी डेफिनेशन मैं अभी लिख देता हूँ आपको और डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन मैं अभी लिख देता हूँ, नोट कर लेना। देखिए स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है मार्कोनिकॉफ रूल की। ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द निगेटिव ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जो आने वाला अटैकिंग रिएजेंट रहेगा हमारा, ठीक है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अटैक्स इटसेल्फ, खुद से जा करके ऐड हो जाता है टू कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन एटम के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन एटम होंगे उस पर जाकर के वो अटैक करेगा। इसके ही अपोजिट इसमें क्या होता है? एंटी मार्कोनिक्स और रूल में ये पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होता है। ये तो मैंने बता ही दिया था किसकी प्रेजेंट में होता है? पेरोक्साइड की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, इन दिस केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग, जो उसका निगेटिव पार्ट है वो अटैक करता है, reagent will join to the carbon atom carrying more hydrogen atom, एक ऐसे कार्बन एटम पर जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ जा करके ये ऐड हो जाता है निगेटिव पार्ट हमारा, ठीक है। तो ये एक जो है ये इसमें जो निगेटिव पार्ट है उस पर ऐड होता है जिस पर कम कार्बन एटम होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिस कार्बन एटम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ जा करके ऐड होगा। तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंट में होता है, ये सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका हम फिर आगे चल करके जो हमने जितना आज पढ़ा है इनका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये जो मेन और इम्पोर्टेंट होता है वो मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स दोनों के मैकेनिज्म होते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE हो चाहे UP बोर्ड हो और आपका साथ में नीट और जेई के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन मालूम कर लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नीट और जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो इसको बहुत अच्छे से समझना
ठीक है। और फिर से मैं वही कहूँगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे हम मार्कोनिक का और एंटी मार्कोनिक का। ठीक है, तो बाय, राधे राधे।